नमस्कार दोस्तों। आजकल गोदी मीडिया और कुछ गोदी यूट्यूबर्स ने तो हद पार कर दी है। कोई बीजेपी को बाइकआउट कर रहा है, तो कोई कांग्रेस को बाइकआउट कर रहा है, तो कोई केजरीवाल को बाइकआउट कर रहा है। और ये ज़्यादातर सोशल मीडिया पर देखने के लिए ही मिल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए इन लोगों को बहुत प्रॉफिट हो रहा है। और ये लोग वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन किसी पार्टियों के लिए नहीं और ना ही आपके लिए, बल्कि यह लोग सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए किसी भी पार्टी को ट्रोल कर सकती हैं। हाल ही में आपको बता दें कि कुछ गोदी मीडिया और कुछ गोदी यूट्यूबर्स आपको बोल रहा होगा कि आप इन पार्टी को वोट दें, और आप लोगों को उनकी वीडियो देखते देखते ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो सही बोल रहा है, इन्हीं को वोट करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि उनके वीडियो देखते देखते आप लोग उन्हीं की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी जब इनकी वीडियो देखता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं इतनी देर तक इसकी वीडियो कैसे देख लेता हूँ, तो टाइम का भी पता नहीं चलता है। और वीडियो देखने के बाद मुझे भी वह बंदा या बंदी सही लगने लगता है। लेकिन कुछ देर के बाद जब मैं सोचता हूँ तो फिर मुझे पता चलता है कि मैं कुछ देर के लिए उनकी ओर आकर्षित हो गया था। और इसी तरह गोदी मीडिया और कुछ गोदी यूट्यूबर्स आपका और हमारा ब्रेन वॉश कर रहा है, यानी दिमाग का साफ सुथरा। आखिर 10 सालों में क्या किया है मोदी जी ने, और 70 साल में क्या किया है कांग्रेस सरकार ने, और केजरीवाल का क्या हाल है। आपको बता दें कि 70 साल में कांग्रेस सरकार ने क्या किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम मोदी पूछते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया है। कांग्रेस ने इतने सालों तक लोकतंत्र और संविधान को बचा कर रखा, तभी आज आप प्रधानमंत्री बन पाए हैं। इनके राज में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसे जेल में डाल देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में महिला कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्षों और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उसके बाद राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि हमने कभी भारत को अब तक की सर्वाधिक बेरोजगारी नहीं दी, हमने कभी भी भारत के सामने रिकॉर्ड महंगाई की स्थिति पैदा नहीं की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, भाजपा सरकार किसानों, नौजवानों और महिलाओं के लिए नहीं है, यह 5-6 उन भारतीय उद्योगपति के लिए हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी व्यवसाय में एकाधिकार जमा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने 70 सालों में हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन बहुत बुरे काम भी किए हैं। अब आम आदमी पार्टी के लिए राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को 10 गारंटियां की घोषणा दी। केजरीवाल की 10 गारंटी शीर्षक वाली इस सूची में मुफ्त 24 घंटे बिजली की आपूर्ति, अच्छी शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा जो बीमा योजनाओं पर आधारित नहीं है, भारतीय सेना को चीन के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने की स्वतंत्रता, अग्निवीर योजना को खत्म करना, फिक्सिंग शामिल है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी फसलों पर MSP, युवाओं के लिए 2 करोड़ नौकरियां, व्यापारियों के लिए व्यापार करने में आसानी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा और भाजपा की वॉशिंग मशीन को नष्ट करना, जो पार्टी में शामिल होने वाले व्यक्तियों को संरक्षण देती है। श्री केजरीवाल ने गारंटी की घोषणा करते हुए कहा, भाजपा की मौजूदा प्रणाली जिसके माध्यम से वह ईमानदार लोगों को जेल भेजती है, और यह कितना सच है ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब मोदी जी के 10 साल में किए गए सभी कार्यों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा, उसके बाद अपना विचार हमें कमेंट में बताइएगा। राष्ट्र हित में बीजेपी को वोट करने के 70 कारण हैं। पहला, श्री राम मंदिर। दूसरा, CAA ऑनलाइन सर्विस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तीसरा, नई शिक्षा नीति। चौथा, धारा 370। पाँचवां, 3 तलाक। छठा, GST 1 नेशन 1 टैक्स। सातवां, डेमोनेशन। आठवां, महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति। नौवां, महिलाओं को जहरीले धुएं से मुक्ति। 10वां, संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण। 11वां, गरीबों के सिर पर छत। 12वां, करोड़ों को नल से पानी। 13वां, आयुष्मान भारत। 14वां, स्वच्छ भारत मिशन। 15वां, दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति। 16, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। 17, MSP पर फसलों की खरीद। 18, पहले दलित राष्ट्रपति अब आदिवासी राष्ट्रपति। 19वां, केंद्र सरकार की वैकेंसी में OBC को आरक्षण। 20, गुलामी से मुक्ति। 21, एक देश एक चुनाव पर कारगर कदम। 22, फ्री राशन। 23, सशक्त सेना। 24, आधुनिक हथियारों का स्वदेश निर्माण। 25, विदेशी NGO पर निकेल।
26 FCRA मजबूत देश विरोधी NGO गायब। 27 नक्सलियों पर निकेल। 28 विदेशी मिशनरियों पर निकेल। 29 स्वदेशी टीके से फार्मा लॉबी को झटका। 30 अंतरिक्ष पर कब्जा, चंद्रमा पर चंद्रयान। 31 1 करोड़ को सौर ऊर्जा का वादा। 32 IIT के भारमार। 33 हर राज्य में AIIMM। 34 फिर विश्वगुरु बनने की ओर। 35 भ्रष्टाचार मुक्त मिनिस्ट्री। 36 जीरो बम धमाके। 37 दुनिया में दूसरे नंबर पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। 38 100% रेलवे विद्युतीकरण की तरफ अग्रसर। 39 मानव रहित रेल गेटों का खात्मा। 40 12.1 किलोमीटर प्रतिदिन से 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का निर्माण। 41 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 85 पहुंची। 42 ट्रेन की पुरानी बोगियों को वंदे भारत जैसी बदलना। 43 हर जिले में मेडिकल कॉलेज। 44 सभी धामों को हाईवे से जोड़ना। 45 सीमा पर स्थित सभी गांवों को देश का पहला गांव में बदलना, उन्नत करना। 46 बुलेट ट्रेन। 47 बड़े शहरों को मेट्रो से जोड़ना। 48 UPI। 49 कोविड हैंडलिंग और मुफ्त टीकाकरण। 50 सरदार पटेल भगत सिंह को सम्मान। 51 भारत जनधन आधार मोबाइल। 52 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में विश्वगुरु। 53 आतंक विरोधी प्रावधान को सशक्त करना। 54 पाकिस्तान को विश्व स्तर पर अलग अलग रखना। 55 नमो ट्रेन। 56 रिजर्व डॉलर का उच्च स्तर पहुंचाना। 57 राफेल का भारत आना। 58 जन धन योजना। 59 सर्जिकल स्ट्राइक। 60 किसान सम्मान निधि योजना। 61 PM गरीब कल्याण योजना। 62 डिजिटल इंडिया। 63 स्मार्ट सिटी। 64 नमामि गंगे योजना। 65 नया संसद भवन। 66 आदर्श ग्राम योजना। 67 कौशल विकास। 68 PM किसान सम्मान निधि। 69 कृषक उन्नति योजना। 70 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आगे और भी बहुत है, उससे पहले ये वीडियो देखिए। कोई पूछे कि 10 साल में क्या बदला है तो बताना। राम मंदिर, CAA, नई शिक्षा नीति, धारा 370, 3 तलाक, GST, खुले में शौच से मुक्ति, जहरीले धुएं से मुक्ति, संसद में 33 महिलाओं को आरक्षण, गरीबों के सिर पर छत, करोड़ों को नल से पानी, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत, दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, पहले दलित अब आदिवासी राष्ट्रपति, केंद्र सरकार की वैकेंसी में OBC आरक्षण, गुलामी से मुक्ति, फ्री राशन, सशक्त सेना, आधुनिक हथियारों का स्वदेश निर्माण, विदेशी NGO पर नकेल, FCRA मजबूत, देश विरोधी NGO गायब, नक्सलियों पर नकेल, विदेशी मिशनरियों पर नकेल, स्वदेशी टीके से फार्मा लॉबी को झटका, चंद्रमा पर चंद्रयान, IIT की भरमार, हर राज्य में एम्स, भारत फिर विश्व गुरु बनने की ओर, भ्रष्टाचार मुक्त मिनिस्ट्री, जीरो बम धमाके, दुनिया में दूसरे नंबर पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पेस, मानव रहित रेल गेटों का खात्मा, हर दिन 28.6 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 51 एंड काउंटिंग, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, सभी धामों को हाईवे से जोड़ना, वाइब्रेंट विलेज, बुलेट ट्रेन, बड़े शहरों को मेट्रो से जोड़ना, कोविड हैंडलिंग और मुफ्त टीकाकरण, सरदार पटेल भगत सिंह वीर सावरकर को सम्मान, भारत जनधन आधार मोबाइल, जैम ट्रिनिटी, UPI। लिस्ट लंबी है, कुछ रह गया हो तो थोड़ा आप भी जोड़ें। देखें अपने आसपास क्या कुछ बदला है और वोट डालते वक्त उसे जरूर याद रखें। और आप लोगों को किसका कार्यकाल सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन है इंडिया का बेस्ट गवर्नमेंट यह भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद इंडिया।